नमस्कार, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेद के बारे में। तो चलो सबसे पहले वेद के बारे में। वेद धातु शब्द शब्द से बना है? वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, विचार और सत्ता। ठीक है। ज्ञान का दूसरा नाम वेद, मतलब वेद का दूसरा नाम कह सकते हैं ज्ञान, मतलब जिसमें संपूर्ण ज्ञान है वही क्या है? वेद है। वैदिक साहित्य में वेद को अपौरुषीय कहा गया है। वैदिक साहित्य में, प्राचीन साहित्य में वेद को कहा गया है अपौरुषीय, यानी इसकी जो रचना है वो किसी पुरुष या इंसान ने नहीं करी है, इसकी रचना सीधे भगवान ने करी है, इसीलिए इसको अपौरुषीय कहा गया है। यह श्रुति और नित्य है, मतलब प्राचीन समय में कुछ भी चीज़ों को, कोई भी ज्ञान होता था, कोई भी क्रिया होती थी, उसको लिखा नहीं जाता था, अपने शिष्यों को, दूसरे लोगों को सीधा बोल करके सुनाया जाता था, सीधा सीधा सुना के, और वो भी सुन करके ही इसे दूसरे लोगों को बोलते थे। बातचीत कर करके ही आपस में एक दूसरे से लेकर के संचार चलता रहता था आपस में, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, कुछ भी अपन सुन रहे हैं तो उसको पूरा दिमाग से अच्छे से सुन करके दूसरे लोगों को सुनाने की ऐसी अच्छी क्षमता होती थी। तो ये पूरी तरह से श्रुति है और नित्य है, मतलब सुन करके किया गया पूरा ज्ञान। संकलनकर्ता इसके कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। जो वेदव्यास हैं उन्होंने वेदों की रचना नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ उनका संकलन किया है। वेदों को उन्होंने कोई खोज नहीं करी है, उन्होंने संकलन करके उन्होंने आपस में जितना भी ज्ञान था, जहाँ से मुख्य मुख्य ज्ञान था, उसको आपस में संकलित करके हमारे सामने रखा है। जो चार वेद हैं निम्न, एक तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, तीनों को एक साथ मिला करके वेद त्रयी कहते हैं, और अथर्ववेद इनका अलग अंग है। ठीक है। वेद के मुख्य 6 अंग हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेद के 6 अंग हैं मुख्य मुख्य, कौन कौन से? नाक, हाथ, मुंह, कान, पैर और आंख। तो शिक्षा वेद की नाक है, जिसमें पाठ और यथार्थ उच्चारण है, जिनमें नासिका, जिसे उच्चारण करते समय एक वाइब्रेशन का प्रयोग होता है, एक माकार ध्वनि का प्रयोग होता है, इसीलिए शिक्षा को नाक कहा गया है, उच्चारण स्थान कहा गया है। कल्प हाथ, जो यज्ञ आहुति होती है वो हाथों के द्वारा संपन्न होती है, इसीलिए यज्ञ की आदि की विधियां कल्प में है। इसका तीसरा जो अंग है व्याकरण है, जो शब्द आदि का उच्चारण करता है, मुख के द्वारा व्याकरण आदि का उच्चारण होता है। निरुक्त शब्दकोश है, मतलब जितने भी शब्दों का भंडार है वो निरुक्त नाम के अंग में है। इसका 5वां अंग है छंद, जो छंदों की, जिसमें रचना की गई है। इसका 6वां अंग है ज्योतिष, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखने के लिए, उनको समझने के लिए इसका 6वां अंग है वेद का ज्योतिष। ठीक है। वेद बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं, इसीलिए इनको पढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए इनका एक मुख्य, इनमें से जितना भी मुख्य काम के लायक है, जो भी हमारे लिए जरूरी है, इन सब का सार आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिनका नाम है वेद के बाद उपनिषद। ठीक है। तो वेदों का सार उपनिषद में है। तो उपनिषद छोटे हैं, वेद बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, उन सभी का सार उपनिषद में डाल दिया गया है, जिसे वेदांत भी कहते हैं, यानी वेद का अंग मुख्य रूप से। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वेद के बारे में ही बताया था।